तो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो अभी जितने लोग भी आए हैं तो उसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, आज हम लोग जहाँ लास्ट क्लास से हम लोग किए थे वहीं से वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपीज। पब्लिक आईपी एड्रेस आर असाइंड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी and are accessible over the internet. Private IP addresses are used within the local networks and are not routables on the internet, enhancing security and organizations. So basically देखो, तुम्हारे को जैसे कि लास्ट क्लास में हम तुम लोग को सबको एक्सप्लेन किए हुए थे कि क्या पब्लिक आईपी क्या होता है, तुम्हारा प्राइवेट आईपी क्या होता है। तो पब्लिक आईपी जो तुम्हारा बेसिकली होता है वो तुम्हारा जैसे देखो, तुम्हारा अपना एक राउटर है, तो राउटर में क्या होता है कि तेरा वो अपना एक प्राइवेट आईपी है। अभी एक लास्ट क्लास में एक बंदा पूछ रहा था कि कैसे उस राउटर वाले को मतलब प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कैसे कन्वर्ट कर सके। तो इस स्लाइड के जस्ट थोड़े स्लाइड्स के बाद तुम लोग को वो एनईटी का भी दिखाएंगे। ये लोग तुम लोग वेट नहीं करते हो ना, बेसिकली तुम लोग को वेट कर देना चाहिए, थोड़ा सा वेट करो। तो मतलब धीरे धीरे सारा जो भी तेरा डाउट होगा वो सारा क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। सो पब्लिक एंड ये तुम बता दिए थे। अब देखो, डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक आईपी। तो an IP address can be dynamic, changing periodically, and or the static remaining constant. Dynamic IP addresses are often assigned by the DHCP servers, while static IP addresses are manually configured, providing stability for the crucial services. तो basically देखो, तेरा जो डायनेमिक और स्टैटिक का जो यहाँ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, तो लोग पढ़ भी सकता है, ठीक है। कि डायनेमिक आईपी जो है बेसिकली वो असाइंड होता है डीएचसीपी सर्वर्स के थ्रू, और मतलब अब कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन आईपी एड्रेस कैन बी डायनेमिक, चेंजिंग पीरियोडिकली। तो डायनेमिक वाला जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो स्टैटिक रहता है वो हमेशा तेरा परमानेंट होता है। अब जैसे मान ले तेरा कोई फोन है, फोन के पीछे तू जब भी अगर खरीदता होगा न्यू फोन, तो तू लोग को दिखता होगा उसमें कि उसके फोन के पीछे बैक वाले मतलब बैक पे एक बारकोड वाला दिया रहता है और उसमें मॉडल नंबर दिया रहता है, और फिर उसके बाद नीचे में मैक दिया होता है। तो वो जो तुम्हारा रहता है वो बेसिकली तुम्हारा स्टैटिक में आता है। डायनेमिक में क्या होता है कि पीरियोडिकली वो चेंज होता रहता है। स्टैटिक में तुम्हारा चेंज नहीं होता, वो परमानेंट एज अ कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए डायनेमिक एंड स्टैटिक। अब ठीक है, नेक्स्ट। Subnetting explained. Subnetting is a practice of dividing a large network into the smaller manageable subnetworks. This enhances performance and security. Each subnets can have its own range of IP address, optimizing the use of the available addresses. Basically, ये subnet का एक explanation है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? ठीक। The role of DNS. The domains names system DNS translate the humans friendly domains names into the IP addresses, allowing users to access websites easily. DNS servers maintain a database of the domain's name and their corresponding IP addresses, facilitating internet navigations. बेसिकली जैसा तुम लोग देखते ही होगे कि जैसे www.netflix.com, www.idumil.com या org फॉर्म में इन्फो प्रो, ये सब जैसे नीचे में तुम यहाँ पे देख सकते हो .info.com, .org, .edu, .pro, .net, .government साइट्स के लिए .gov होता है। फिर उसके बाद बेस, ये सारे बेसिकली तुम्हारे एक तरह से डोमेन्स का काम करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे 143.23.23 ऐसे करके दिया हुआ है, तो उस पे क्या होता है कि वो तुम्हारा एक आईपी एड्रेस होता है। तो उस पे वो लोग मतलब एक तरह से होस्टिंग किया रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली उसको चेंज करके ये डीएनएस हम लोग दे देते हैं बेसिकली, ठीक है ना, डोमेन नेम, जिसके थ्रू वो और मतलब इजीली एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो 123 मतलब जो अभी बताए थे आईपी एड्रेस, उसको कन्वर्ट करेगा तुम्हारा www.white या whitedavid.com ऐसे करके एक एग्जाम्पल फॉर्म में हम तुमको जस्ट एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ डीएनएस वही होता है बेसिकली, ठीक है। अभी एनईटी एंड आईपी एड्रेस देखो, तो जैसे लास्ट क्लास में एक बंदा बोल रहा था, देखो हम तुम लोग को बोल रहे थे स्टार्टिंग से ही कि जैसे जैसे क्लास का मतलब होते जाएगा वो तुम्हारे सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तुम लोग वेट नहीं करते हो ना, ये दिक्कत है तुम लोग में। देखो, अब एनईटी एंड आईपी एड्रेस का कंजर्वेशंस। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एनईटी,
NET बेसिकली क्या करता है, अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ लोकल नेटवर्क्स टू शेयर अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे तेरा क्लियर हो जाएगा NET का क्या मतलब होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। दिस टेक्निक्स conserves IP addresses and enhance security by hiding internet IP addresses from the external network। ठीक है, समझ गए। और कल भी थोड़ा सा एक डाउट वाला नीचे में बनाया था, उसमें भी थोड़ा अच्छे से और बता दिया गया है कि कैसे NAT का क्या होता है, ठीक है ना, देख लेना। फिर future of the IP address, as the number of the devices connected to the internet continues to grow, the transition to the IPv6 becomes increasing importance. IPv6 provides an almost limitless supply of the IP address, ensuring connectivity for the further technologies and devices। ठीक है, तो IPv6 का जैसा कि हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं तुम लोग को कि IPv6 क्या होता है, और मतलब उसमें कैसे नंबर ऑफ जो डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्शन का कैसे होता है, वो भी इसमें तुम्हारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, दूसरा PPT भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा कंक्लूजन है, इसको उतना मतलब देख भी सकते हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। अब 1 मिनट रुक जाना, वो वाला एक और PPT है ना, वो ओपन कर देते हैं, ठीक है। आज हम लोग तुम्हारा जितना भी आज बेसिकली हम लोग IP एड्रेसेस, टाइप ऑफ केबल्स और कितने क्या क्या होते हैं वो सारे के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार मेरे को सारे PPT ओपन कर लेने दो, वेट करो। IP एड्रेसेस हो गया है, IP एड्रेसिंग करना है। हाँ, IP एड्रेसेस का एक सेकंड, IP एड्रेसेस हो चुका है ना तुम लोग का, अभी जस्ट करवा दिए IP एड्रेस। टाइप ऑफ केबल्स का देख लेने दो, ठीक है। अच्छा, हम लोग कितने टाइप्स के केबल्स हो सकते हैं उस पर भी आएंगे, और स्विचेस एंड हब्स का पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, हम तुमको पूरा एक्सप्लेन करके बता देने वाले, ठीक है ना। 1 मिनट, तुम लोग को पहला IP एड्रेसिंग, पहले तुम लोग को TCP एंड IP मॉडल्स वापस से करवा देते हैं, वो ऐसे मॉडल्स का क्या होता है, ठीक है ना। तुम लोग का डाउट जो भी रहेगा, और फिर उसके बाद अभी हम लोग प्रैक्टिकल के बेसिस पे तुम लोग को एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये सारा हो गया ना। 1 मिनट, चलो। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग TCP मॉडल वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केबल्स कर लेंगे, फिर हम लोग स्विच एंड हब करते हैं, फिर IP एड्रेसिंग पे आएंगे, फिर IP क्लास पे आएंगे, नहीं तो IPv6 पे फिर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पे देखो, अगर तुम लोग को रुक जाओ 1 मिनट, दिखा देते हैं कि हम पूरा कैसे बना के रखे हुए हैं, उसके थ्रू हम तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म, ये देखो, ये CCNA का पूरा एक नेटवर्किंग सिस्टम में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखो, ये स्विच है, यहाँ पे तुम्हारा हब दिख रहा होगा, ये हब है, और ये तुम्हारा वायरलेस नेटवर्क है। तो ये बेसिकली एक पैकेट ट्रैकर है। तो अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो इसका हम पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन मतलब बता देंगे, अभी इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। कि कैसे यहाँ से इसमें पैकेट्स में जाते हैं नेटवर्क, तो कैसे इसके थ्रू यहाँ से पास करेंगे एंड स्विचेस में जाके कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है, थोड़ा सा, कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा इशू नहीं है। किसी को कोई डाउट है, क्या होता है, कैसे होता है, बता देंगे, ठीक है ना। यार आज सुबह में ऐसा क्यों लग रहा है, आज क्लास में बंदे बहुत कम आए हैं। 1 मिनट, मेरे को चेक कर लेने दो, ठीक है ना। सभी लोग आ जाएंगे। हम्म, दे तो दिया है सभी को, तो आए तो नहीं है अभी।
आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट ही कर रखते हैं। बेसिकली आज हम लोग TCP/IP मॉडल्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ गोस्ट बोलो। ये आईवीपी फोर क्या बोल रहे हो? और आईवीपी। आई क्या? मेरा वॉइस कट रहा है। हेलो हाँ जोर से थोड़ा बोलो, तुम्हारा बहुत लो आ रहा है वॉइस। सर, ये आईवीपी फोर में और आईवीपी सिक्स में डिफरेंस क्या होता है? IPv4 और IPv6, अभी देखो मैं यहाँ पे पीपीटी भी बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें पूरा तुम्हारा IPv4 और V6 के ऊपर है। तो अभी थोड़ा जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा जो भी डाउट होगा वो सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ठीक है गोस्ट। सर ओके ओके। हाँ बना हुआ है पीपीटी, देखो यहाँ पे, तुम खुद देख लो, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आएंगे सारे टॉपिक्स पे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग वापस से एक बार TCP/IP मॉडल्स का बात कर लेते हैं। एक सेकंड, बोलो प्रो कार्डर, कुछ बोलना है? ना कुछ ना, पूछना है? कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है। सो अभी हम लोग TCP/IP मॉडल्स और डीप डिवाइड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू TCP एंड IP मॉडल्स। द TCP, जिसको IP मॉडल्स भी बोल सकते हैं, इज द फाउंडेशन फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा इज transmitted across networks. This presentation will explore its layers, functionality, and significance in the modern networking. By the end, you will have the क्लियर ग्राफ्स ऑफ द नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो बेसिकली आज हम अभी वापस हम लोग फंडामेंटल्स, जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा फास्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है ना। TCP/IP stands for the Transmission Control Protocols, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। It is a set of the communication protocols used for internet and similar networks. Understanding these protocols is crucial for grasping how devices communicate and share data. तो बेसिकली ये जो दो चीज़ तुम देख रहे हो, ये TCP एंड IP, ये तुम्हारा बेसिक होता है। ठीक है ना। यहाँ से तुम अपने डिवाइसेस का कैसे कम्युनिकेशन, कैसे डाटा ट्रांसफरिंग होता है, उसमें तुम समझ सकते हो। ठीक है, एक सेकंड। TCP एंड IP का यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग 4 लेयर्स पे भी बेसिकली बात करते हैं। ठीक है, TCP मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क इंटरफेस। Each layer has a specific functions and protocols that facilitate communications and data transfer between devices. ठीक है, layers पे भी हम लोग बात करेंगे। Applications layer. Application layer is where the users interact, Progress it provides services for the applications such as an HTTP, FTP and SMTP। तो बेसिकली जैसे कोई सा भी तुम अगर साइट्स खोलते हो तो उस पर तुमको यहाँ पे दिख सकता है कि HTTP दिखता होगा। ये FTP बहुत रेयर केसेस पे होता है। ये इसका हम फुल फॉर्म सारे बता देंगे जब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पूरा एक ब्रीफ में बताएंगे। तो उसमें एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हम पूरा बात करने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में ये जो HTTP, FTP और SMTP क्या होता है। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे कि लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि यूडीपी के फास्टर होता है और मोर रिलायबल्स होते हैं और एज कम्पेयर टू टीसीपी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली तुम्हारा यूडीपी और टीसीपी दोनों आता है। ठीक है, अभी इंटरनेट लेयर एक्सप्लेन। द इंटरनेट लेयर manages the routing of the data across the network. It uses IP protocols to determine the best pathway for data packets. This layer is crucial for connecting different networks and ensuring data reaches destination. Basically इंटरनेट लेयर वही होता है कि तुम्हारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे जाके तुम मतलब वहाँ पे, एक सेकंड, क्या कुछ पूछ रहा है? हाँ बोलो शिवम, कुछ पूछना है? शिवम हैंड रेस किए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेटवर्क इंटरफेस। द नेटवर्क इंटरफेस लेयर इज द लोएस्ट लेयर इन द TCP एंड इट हैंडल्स द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा ओवर द वेरियस मीडिया सच एज Ethernet और Wi-Fi. This layer ensures that the data is sent and received correctly. Basically Ethernet और वायर्स हो गए, फिर उसके बाद केबल्स हो गए। केबल मैनेजमेंट पे भी हम थोड़ी बात करेंगे। फिर वाईफाई क्या होते हैं वो भी हम राउटर्स पे भी आएंगे। तुम लोग को धीरे धीरे अभी पीपीटी के थ्रू सारा बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के बेसिस पे ऐसे मोर क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है ना।
protocols in TCP. Various protocols operate within the TCP models. Each service has a specific purpose. Common protocols includes HTTP, FTP, TCP, and IP. Understanding these protocols is essential for बेसिकली इसमें यही जैसा अभी थोड़ा देर ऊपर में हम लोग जस्ट बात किए थे कि मतलब HTTP क्या होता है, फिर TCP मॉडल्स और फिर उसके बाद OSI मॉडल्स क्या होता है. तो वो OSI का लेयर्स जो 7 तक होते हैं उस पर हम लोग पहले भी लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं. तो ये अभी डे 2 है, तो इसमें बस हम लोग जल्दी जल्दी कैसे भी ये वाला TCP एंड IP मॉडल्स के ऊपर बात कर ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है. So importance of the TCP and IP. TCP and IP models is crucial for the functions of the internet. It allows a diverse system to communicate seamlessly, enabling services like web browsing, emails, and file transfer. तो बेसिकली जैसा हम तुम लोगों को बताए थे कि TCP एंड फिर उसके बाद UDPs में कैसे फाइल ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफरिंग का हेल्प में काम आता है. तो वो तुम्हारा TCP एंड IP मॉडल्स के थ्रू कैसे होता है, ये तुम्हारा तो मतलब लास्ट क्लास में भी हो चुका है. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि नहीं, तुम लोग देख सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2 में, दोनों में जब पूरे स्टार्टिंग से देखोगे तो उसमें तुम लोग को अच्छे से पता लग जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया. फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. TCP/IP is used in the various real world applications for web hosting to cloud computing. Understanding how it operates helps in developing network solutions that are efficiently and reliable categories that to the needs of the users of the business. ठीक है. चैलेंजेस है. ठीक है. भी ये हो गया. अब हम लोग मेन पे बात कर रहे हैं. अब हम लोग टाइप्स ऑफ केबल, क्योंकि हम TCP पे इतना छोटा इसलिए रखे क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में इसके ऊपर बात कर चुके थे. ठीक है. तो भी हम लोग केबल्स के ऊपर आते हैं. एक सेकेंड. टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स. ठीक है ना. तो बेसिकली जैसे कि तुम लोग जानते ही होगी कि अब देखो थोड़े डिटेल्स में ब्रीफली हम बताने वाले हैं इसके बारे में कि कितने केबल्स हो सकते हैं, क्या होते हैं. ठीक है. 1 मिनट रुक जाओ. एक सेकेंड. ठीक है. अब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द नेटवर्किंग केबल्स पे बात करने वाले हैं. ठीक है ना. In this presentation, we will explore the essentials of the network cables. Understanding different types of cables is crucial for setting up of the efficient and reliable networks. We will cover the various cable types, their uses, and their key features to help or make informed decisions. ठीक है. तो आज हम लोग देखो बेसिकली क्या होता है कि तुम लोग के घर पे अगर तुम लोग जैसे रही होगी तो वहाँ पे ईथरनेट का, लैन का, फिर उसके बाद ये सब का केबल्स वायर तुम लोग देखे भी होगे. ईथरनेट बेसिकली तुम्हारा जैसे राउटर्स के थ्रू अगर तुमको अपने पीसी में अगर डायरेक्टली इंटरनेट चाहिए होता है तो उसमें तुम कैसे करते हो कि उसमें एक वायर आता है, फिर उसके बाद तुम लैपटॉप में कनेक्ट हो जाते हो तो उसमें तुम्हारा वायर कनेक्टेड हो गया. तो जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है ऐसा वायर, ये इसी टाइप का वायर होता है. ये तुम एक पॉइंट अपने पीसी में लेते हो और एक दूसरा पॉइंट जो रहता है वो तुम राउटर में कनेक्ट करते हो, जिसके वजह से तुम्हारा ये इंटरनेट का एबल कनेक्शंस हो जाते हैं. डेविड, हेलो. यूवी एक बात सुन. इंस्टीट्यूट वाले मतलब आ रहे हैं, सो मैं उसको लेता हूँ वीसी पे. सो तेरे से कुछ और स्टूडेंट से कुछ सवाल करेंगे. किस टॉपिक से? टॉपिक साइबर सिक्योरिटी से. टॉपिक यही रहेगा तुम्हारे जो पढ़ा रहे हो. अरे भाई रिवाइज ऐसा ठीक है, हम ट्राई करेंगे जितना हमसे हो पाएगा. ठीक है ना. वरना कोई ना कर दे, बाद में हम वो करवा लेंगे. अभी क्लास को कंटिन्यू कर. हाँ क्यों, वो लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट होने के लिए तैयार है क्या? हाँ अच्छा ठीक है. ठीक है, हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं. फिलहाल अभी कंटिन्यू कर. नहीं तो वो लोग को लिंक दे दे, वो लोग यहाँ ज्वाइन करके देख सकते हैं. अगर वो लोग को ठीक लगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है. बाद में बात करते हैं, उसके बाद क्लास में लेंगे उसको. हाँ ठीक है. ठीक है. ठीक. हाँ तो देखो हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में बात कर रहे हैं. अभी हम लोग केबल मैनेजमेंट बेसिकली कर रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ केबल्स हो सकते हैं. ठीक है. तो ट्विस्टेड पेयर cables are the most common types of the network cables. They consist of the pairs of wires twisted together to reduce
electromagnetic interference. These cables are often used in Ether's network and comes in two categories, STP and UTP. तो बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के ऊपर है, ठीक है ना, जिसको वो ट्विस्टेड टुगेदर मतलब एक साथ रहते हैं, मतलब ट्विस्टेड एक साथ रहते हैं पेयर्स के फॉर्म में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोग जो भी ईथरनेट का जो वायर होता है उसमें हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली दो कैटेगराइज है, एक एसटीपी होता है और एक यूटीपी होता है, ठीक है। इसमें उतना मतलब ऐसे डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है यूटीपी और फिर उसके बाद एसटीपी के। ये बस एक तरह से हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है एसटीपी यूटीपी टू कैटेगराइज के ऊपर, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल्स, देखो इतना केबल मैनेजमेंट में तुम लोग को जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि लास्ट क्लास में बोले थे कि तुम लोग को टाइप्स ऑफ केबल्स भी करवा देंगे, तो हम करवा दे रहे हैं। लेकिन इतना तुमको केबल्स के बारे में जानने का ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि पूरा तुमको नेटवर्किंग का एक तरह से मतलब उतना लेने का भी ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, कितने टाइप्स के केबल। बेसिकली तुम्हारा क्योंकि लैन और ईथरनेट का ही केबल का यूज़ है अभी के टाइम पे, बेसिकली तुम लोग अगर यूज़ भी करते होगे, लेकिन तब भी हम लोग तुमको टाइप्स ऑफ केबल्स कितने होते हैं वो हम तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो coaxial cables features a central conductor surrounding by an insul- uh, insulating layers and shielding layer. They are known for their high bands with capacities, making them suitable for the cable televisions and internet connection. Their durability is a key advantage. Basically जैसे तुम जैसे देखो तुम्हारा इंटरनेट का केबल तो ये तो अलग चीज हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे तुम लोग वाईफाई में भी देखते होगे, दो आता होगा, एक 2.4 का आता होगा गीगाहर्ट्ज का आता होगा और एक 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड, दो बैंड आता था, ठीक है ना। तो 5 वाला जो रहता था वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू 2.5 वाले पे। तो बेसिकली तुम्हारा तो हाई बैंड में आता है। जैसे तुम अगर टेलीविजन पे अगर तुम उसको कनेक्ट करना चाहोगे तो उसमें कॉक्सल वायर केबल्स होते हैं। अब जैसे कि तुमको इसका एग्जाम्पल एक दिखा दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाना। कैसा अगर तुम लोग को देखना तो हम दिखा देते, ठीक है, कि कैसे कैसे केबल्स होते हैं। ईथर का भी दिखा दे रहे हैं और लैन का भी दिखा दे रहे हैं, और डिफरेंस क्या होता है वो भी तुम लोग देख ही के समझ जाओगे। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल बेसिकली अभी तो ऑनलाइन के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन हम बेसिकली पिक्चर्स के थ्रू तुमको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक मिनट रुक जाओ। रुक जाओ। एक मिनट। तो देखो कॉक्सियल केबल ऐसा दिखता है, ठीक है ना, ये वाला। इतना केबल मैनेजमेंट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग को दिखा दे रहे हैं कि कैसा कॉक्सियल दिखता है, ठीक है। अब हम लोग ईथर केबल्स पे आते हैं। तो ये देखो, अब ये चीज़ तुम देखे होगे अगर राउटर्स में तुम कनेक्ट करते होगे तो। एक सेकंड इसका इमेज खोल देते हैं। ये देखो ऐसा होता है, जैसा भी हम तुम लोगों को बता रहे थे, ऐसा दिखता है ईथरनेट का केबल, ठीक है। एक मिनट, ईथर हो गया, अब लैन का दिखा दे रहे हैं। देखो कुछ तुम लोगों को डिफरेंट पता लग रहा है लैन और ईथरनेट में, दोनों में? किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया हो क्लास में कुछ डिफरेंट लग रहा हो, कि सेम है कि डिफरेंट है, दोनों में कुछ ऐसा अलग है, अगर तुम लोग को ठीक है। हाँ, तो किसी को मतलब कुछ पूछना हो कि क्या होता है क्या नहीं, एक सेकंड करें। हाँ करण बोलो, कुछ बोल रहे हो करण? तुमने हैंड रेज किया था। हेलो। हाँ मेरे को मैक चेंजर के बारे में जानना है। किसके बारे में? मैक चेंजर।
मैक चेंजर क्या होता है यार? तुम देखो यार, फिर से तुम लोग वही कर रहे हो जो मना किए हैं कि जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे। मैक मैक कैसे चेंज होता है तुम वही ना जानना चाहते हो? वो भी होता है चेंज। देखो दो होता है, अभी हम अगर तुम लेट से आए हो सकता है, एक सेकंड म्यूट कर लें, दो तुम्हारी तरफ से नॉइज आ रहा है। हाँ, तो देखो हम तुम लोग अभी जस्ट अगर तुम आए होगे तो उसमें स्टैटिक और डायनेमिक का हम बताए थे, ठीक है ना? तो जो स्टैटिक होता है वो तुम्हारा चेंज होता रहता है और डायनेमिक जो रहता है वो तुम्हारा परमानेंट रहता है। तो स्टैटिक वाला जो तुम्हारा मैक एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना? उसका हम बताएंगे यार कैसे मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो तुम काले लिनक्स के थ्रू। उसमें टर्मिनल अगर तुम ओपन करोगे तो उसमें तुम बेसिकली कर सकते हो मैक एड्रेस चेंजेस का, ठीक है? ठीक है करण? ठीक है। तुम लेट से ज्वाइन किया ना यार, तुमको हम बता चुके हैं, तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना, उसमें हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तुमको बता चुके हैं मैक एड्रेसेस। ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग केबल्स पे बता रहे थे कि ये देखो ये लैन का केबल हम दिखा के बता रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले हम ईथरनेट का दिखाए थे, ठीक है? तो अभी कॉक्सियल भी दिखा चुके हैं तुम लोग को। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कॉक्सियल केबल्स पे आ गए। अब हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो बेसिकली अभी जैसे कि अभी के टाइम पे इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पे बेसिकली बन रहे हैं। मतलब जैसे एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम फाइबर होता है तो उसमें तुम ऑप्टिक फाइबर होता है बेसिकली। इसमें अगर तुम लोग थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज हो तो फिजिक्स में बेसिकली उसमें एक चैप्टर था लाइट, तुम लोग अगर पढ़े हो तो उस चैप्टर में क्या था कि उसमें बताया जाता था कि कैसे मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उसके अंदर कैसे मतलब ट्रैवल करता है। तो ठीक है, अभी उसमें तुमको उतना कैसे हम एक्सप्लेन करें, दिखाना होगा डायग्राम ना। एक मिनट रुक जाना, तुम लोग को डायग्राम दिखाते हैं कैसा दिखता है ऑप्टिकल। एक मिनट रुक जाना, तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। देखो उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हम बस एक्सप्लेन करते हुए ले जा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है? एक मिनट रुक जाना, तुम लोग को इमेजेस दिखा दे रहे हैं। तो अभी एक मिनट, ये देखो, एक सेकंड पे हैंड रेस किया। हाँ बोलो अनोनिमस, कुछ पूछना है? अनोनिमस, ठीक है, पूछना हो तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है तुम लोग? तो देखो ये तुम्हारा बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये तुम लोग देखे होगा एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम का अगर तुम्हारे घर पे होगा तो उसमें यही होता है, ठीक है ना? अब इसमें भी ये और ये दोनों क्या होता है, अब इसमें अगर तुमको चाहिए तो तुम पूरा केबल के ऊपर अगर तुम चाहते हो अलग से क्लास लें तो वो बहुत लंबा हो जाएगा कि सिर्फ एक केबल के ऊपर क्लास लेने के लिए कितने टाइप्स ऑफ केबल, एक एक केबल का फिर पूरा डिटेल्स में जाना, तो उतना केबल्स के बारे में अभी नहीं। थोड़ा हम लोग बस नॉर्मली हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम का होगा, जैसे मेरे मेरे पास एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम का है, ठीक है ना? तो उसमें ये वाला केबल लगता है। तो बेसिकली इसमें ऑप्टिकल मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है ना? ऑप्टिकल फाइबर का ये पूरा का पूरा केबल है। तो इसमें ये वाला पॉइंट जो रहता है ये तुम्हारा उधर बाहर के साइड रहता है और ये वाला जो जनरली रहता है ये तुम्हारे राउटर साइड में कनेक्टेड रहता है। अगर तुम लोग ऑप्टिकल फाइबर कभी भी कनेक्ट किए होगे अपने राउटर्स के अंदर तो ग्रीन वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, बेसिकली अभी ग्रीन ही बोल रहे हैं, ग्रीन वाला जो पार्ट रहता है वो तुम्हारे राउटर्स में कनेक्ट होते हैं, ठीक है? अब इसमें हम तुमको ये भी दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। एक सेकंड इसको जूम कर लेंगे। तो देखो ऐसा होता है, ठीक है ना? कोटिंग और फिर उसके बाद ये कोर, फिर अंदर में ये क्लैडिंग और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल मतलब लाइट के थ्रू कैसे ट्रैवल करता है। तो बेसिकली ये लाइट में जाता है, ठीक है ना? तो इतना भी ऑप्टिकल के ऊपर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब लंबा हो जाएगा क्लास, उतना लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ आईपी एड्रेसिंग फिर आईपी क्लासेस और ये सब चीज़ बताना है तो उतना लंबा ले नहीं सकते हैं, ठीक है?
तो यहाँ तक हो गया। अभी 1 मिनट रुक जाना तुम लोग। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स का हम यहाँ पे आ गए थे। अभी मिनट, हाँ ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज द लाइट, जैसा कि हम बोले थे लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट टू ट्रांसमिट डाटा ऑफरिंग इनक्रेडिबली हाई स्पीड। तो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसलिए आज के टाइम पे हम, जैसा तुमको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि कैसे क्यों यूज किया जाता है, क्यों इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। एडवांटेज तो बेसिकली इसमें यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि इनक्रेडिबली हाई स्पीड एंड लार्ज बैंडविड्थ। बेसिकली इसमें जैसे इंटरनेट का जैसे स्पीड होता है, तुम लोग कैसे बोलते हो कि ये 300 Mbps स्पीड पे दे रहा है, तो बेसिकली इसी की वजह से। अब जैसे मेरे पास एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम का, ठीक है, तो उसमें क्या है कि तुम्हारा इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा देता है वो, क्योंकि उसमें यूज कौन सा कर रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो इसलिए उसका इंटरनेट बहुत फास्ट करता है, क्योंकि इसमें लाइट टू ट्रांसमिट डाटा है, क्योंकि इसमें लाइट के फॉर्म में जाता है इंटरनेट, ठीक है ना। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है ना, ऐसा अगर चाहिए तो हम बता सकते हैं। देखो कैटेगरी 5E केबल्स, कैटेगरी 5E जिसको कैट 5E कहते हैं, कैटेगरी को कैट बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा अगर थोड़ा सा डाउट हो तो पूछ लेने का, ठीक है ना, किसी को भी कुछ पूछना हो तो। क्या हो गया करण? सर BSNL फाइबर कैसे वर्क करता है? BSNL फाइबर जानना है हम्म, यार? तुम लोग कैसे कंपनीज के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो कि अब तुम पूछोगे एयरटेल का कैसे? हम तो बस एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं ना यार, जो मेरे पे है। BSNL का देखना पड़ेगा कि कौन सा उसमें केबल लगा हुआ है। जी हम एयरटेल का, जैसे कि मेरे पे एयरटेल का है, तो हम एयरटेल का हम देखे हैं, तो एयरटेल का हम तुमको बता दिए कि कौन सा उसमें यूज किया जाता है। देखो एयरटेल का हम अभी जस्ट तुमको बताएं कि एयरटेल का ये फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। बताएं कि नहीं, क्योंकि हम देखें, अभी हमको BSNL का आइडिया नहीं है। BSNL का अगर कौन सा केबल लगता है वो हम देख के बता सकते हैं। लेकिन देखो सारे के सारे ऐसा जरूरी नहीं है कि एयरटेल में ही सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, और भी अदर्स होते होंगे जिसमें ऑप्टिक केबल। क्योंकि ऑप्टिक केबल्स क्या है, क्योंकि उसमें हाई स्पीड और लार्ज बैंड होता है, हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ऑप्टिक ही केबल आज के टाइम पे रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि आजकल सबको फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है। जी ठीक सर। है, हाँ ठीक है। 1 मिनट, कुछ मैसेज आया है क्या? डेविड, ठीक है ठीक है। डाउट है क्या कि क्या होता है क्या नहीं? बता तो दिए अभी तुम लोग को। अगर अलग से कि कौन से कंपनी का कौन सा केबल से आता है तो उसके लिए हम बता सकते हैं। मतलब एक सेकंड, एनोनिमस, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? ठीक है यार, बोलने का तभी हैंड रेज करने का, ऐसे नहीं करा करो यार। ठीक है, कैटेगरी 5E cables. तो cables are enhanced versions of the Cat 5 cables. They support data rates up to 1 Gbps and are commonly used in homes and office networks. These improved designs minimize the crosstalk and interference. Basically ये तुम्हारा एक तरह से बोल सकते हो बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट, मतलब एक तरह से ऑप्टिक से भी थोड़ा सा एडवांस तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि डाटा रेट्स जो होता है इसमें 1 Gbps, बेसिकली ये जीबी के फॉर्म में मतलब जाता है, ठीक है ना। Mbps वाला नहीं है इसमें सिस्टम। एक सेकंड, क्या है एनोनिमस, क्या बोल रहे हो? हेलो लो। हाँ भैया, मैं पूछ रहा था ना, ईथरनेट में इसी वायर को क्यों यूज करते हैं? मतलब कोई और रीजन नहीं हो सकता? मतलब केवल यही स्पीड दे सकता है, 5E केबल क्यों नहीं यूज करते? ऑप्टिक वाला क्यों यूज करते हैं? हाँ, 5E केबल भी तो यूज कर सकते हैं, जब भी आपने बोला कि यार तो ये ज्यादा उससे 5E फास्ट है तो। देखो कर सकते हैं, बात वो नहीं है। अब जैसे तुम 5E केबल्स का भी पूछ रहे हो, तो देखो 5E भी यूज करते हैं, लेकिन यार कंपनी जो प्रोवाइड करेगा नहीं ना। तुम अगर, अब जैसे एयरटेल वाला क्या करता है, ऑप्टिकल वाला लगाता है तुम्हारे घर पे। अगर तुम्हारे घर पे होगा तो जैसे मेरे मेरे यहाँ तो ऑप्टिक लगा हुआ है, अब हम क्यों नहीं उसको हम बोल दें कि 5E केबल्स लगा दो। तो हो सकता है कि कोई रीजन हो जिसके वजह से वो नहीं करता हो, लेकिन मेनली अगर जैसे तुम बड़े बड़े कंपनीज या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाओगे तो उसमें ऑप्टिक और 5E केबल्स दोनों प्रोवाइड किया जाता होगा, ठीक है ना।
ओके, वो तुम मेरे पे पास तो डिपेंड करता यही है, तुमको ऑप्टिक लगाना वाला है ही तुम। है। हाँ, मतलब मेरे पास वो लगा हुआ आया था तो उसमें भी ऑप्टिक केबल ही है। हाँ तो ऑप्टिक ही होगा, ऑब्वियसली वो भी ऑप्टिक होगा। जैसे कि ये देखो, ऑप्टिक वाला क्या बोल रहे थे, ऑप्टिक वाला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम समझाए तुम लोग कि ऑप्टिक केबल्स में मतलब कैसे कितना हाई स्पीड में होता है, और आज के टाइम पे मोस्टली रिकमेंडेड वही करता है सब लोग। नॉर्मल जो भी फैमिलीज हाउसेज और घर पे जो भी तुम्हारे होते होंगे वो ऑप्टिक केबल्स ही होते होंगे। तो तुम्हारे यहाँ भी वही लगा हुआ है। अभी तुमको पिक्चर भी दिखाए थे कि कैसा दिखता है। हाँ वो तो देखा है मैंने, मेरे पास है। हाँ, ठीक है, समझ गए। हाँ ठीक, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग कैटेगरी 6 केबल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी 6, एक सेकेंड, दिख रहा है ना वॉइस कर रहा है, हाँ। देखो, category 6 cables provided high performance that Cat5e supporting data rates up to 10 Gbps। बेसिकली यहाँ से देखो, 5e ये 1 Gbps था, अब यहाँ पे देखो ये 10 Gbps है। बेसिकली इसमें दोनों में यही डिफरेंस है कि तुम्हारा डाटा का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया, और कुछ नहीं, इसमें दोनों में वही है। और इसमें एक और है कि शॉर्ट डिस्टेंस पे भी होता है, ठीक है ना। ये भी चीज नोटिस, ये चीज देखो, अगर डिफरेंस बिटवीन अगर कोई एग्जाम दे रहे हो केबल्स के लिए, तो तुम उसमें कैटेगरी 6 और 5 के अगर ऊपर बात किया, तो तुम कैटेगरी 5 देखो, 5 का तो अभी तुमको अभी जैसे दिखाएं, जैसे 5 में देखो, यहाँ पे मेन चीज है तुम्हारा ये 1 Gbps एंड आर कॉमनली यूज इन होम्स एंड ऑफिस। बेसिकली ये मेन पॉइंट है ना, कि ये तुम पूरा ऐसे बता सकते हो, और ये भी बोल सकते हो क्रॉस टू एंड इंटरफेरेंस इंप्रूव मिनिमम क्रॉस टॉक्स, बेसिकली ये भी बोल सकते हो ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये मेन रहेगा तुम्हारा 1 Gbps समझने के लिए, अगर जिसको समझाना हो कि तुम्हारा कैटेगरी 5 या कैट 5 जिसको बोलते हैं, उसमें तुम्हारा 1 Gbps होता है, और इसमें कैट 6 में तुम्हारा 10 Gbps होता है। बेसिकली मेन ये है तुम्हारा, ठीक है ना। अब दे आर आइडियल फॉर हाई स्पीड नेटवर्क्स एंड आर वाइडली यूज इन बिजनेस एनवायरमेंट्स फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। बेसिक जैसे अभी अनोनिमस मेरे से पूछा कि क्या होता है, क्यों यूज, हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते, तो इसी के वजह से होता है। और ये बड़े बड़े कंपनीज या बिजनेस के लिए, या फिर तुम्हारा जैसे अब नासा का देख लो, या बड़े बड़े जो भी मतलब तुम कैसे बताएं, अब जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए, जैसे ओरेकल्स हो गया, फिर उसका टीसीएस हो गया, ये सब में यही सब यूज होता है। और ये सब में बड़े बड़े स्विचेस भी होते होंगे, जैसे स्विच और हब का बताए थे, तो उसमें स्विच हम दिखाए थे एक छोटा एग्जांपल में। वहां पे क्या होता है, वहां पे बड़ा स्विच होता है बेसिकली, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको ज्वाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली तो अब तुम्हारे घर पे कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 से 7 हो सकते हैं। लेकिन वहां तो कंपनी है, वहां तो पूरा एक बिल्डिंग है यार, तो वहां पे बेसिकली तुम्हारा बड़े बड़े स्विच होंगे, ठीक है ना। अब स्विच का अगर तुमको जानना है, तो स्विच के लिए हम लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस क्लास में हम तुम लोग को सीसीएनए के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि अभी देखो, हम तुमको दिखा दे रहे हैं, ये पूरा हम बना के रखे हुए हैं। अभी जैसे ये पूरा पीपीटी खत्म हो जाएगा, तो इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला जो साइड दिख रहा है, एक साइड स्विचेस है और दूसरे वाले साइड में हब है, ठीक है ना। ये हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी, ये पूरा मेरे पे है, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। हाँ, तो कैटेगरी 6 पे आ गए अभी हम लोग कैटेगरी 6 से केबल्स पे आ रहे हैं, ठीक है। Category 6 से cables are enhancing to perform a Cat 6 by reducing cross talks and supporting high frequency। Basically ये तुम्हारा ऊपर वाला ये जो है 5e और 6 का, ये दोनों का यहाँ पे मिला के दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली बस 10 Gbps है, वो तुम्हारा 1 Gbps था। और इसमें Cat 6 reduces cross talk और support highly frequency। तो यहाँ पे ये देखो, ये 2 पॉइंट है मेन, ये और तुम्हारा ये, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे यहाँ पे हो जाता है, उस ऊपर वाले में क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस पे था, ठीक है। देखो यार, तुम लोग अपने से भी डिफरेंस थोड़ा निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज बताने का जरूरत है, ऊपर तुम पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे देखो 6A में क्या था, 10 Gbps ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसमें 6 केबल्स में क्या था, इसमें इसमें 10 Gbps ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस का डिफरेंस रहा। फिर यहाँ पे इसमें क्या, रिड्यूसिंग क्रॉस टॉक और सपोर्टिंग हाई फ्रिक्वेंसीज, ये हुआ तुम्हारा। ये कहाँ से उठाया गया, ये तुम्हारा इसका कैटेगरी थोड़ा सा आ गया, इम्प्रूवमेंट ये वाला, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को क्लास में, किसी को भी? ठीक है, 1 मिनट रुक जाना।
डेविड एक बार मैसेज चेक करना, इनबॉक्स अभी जस्ट की है तुमको जो, एक बार चेक कर देना, ठीक है ना? हाँ करण, क्या बोल रहे हो? जैसे मैं बीच में आया हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कौन कौन से कोर्स हो चुके हैं? क्या? सर जैसे मैं बीच में आया हूँ, ठीक है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन कौन सा कोर्स पढ़ा दिया, मतलब कितना पढ़ा दिया? मेरा यार देखो चैनल पे अपलोडेड है सारे जो भी हम पढ़ाए। अभी सबसे पहला हम पढ़ाए थे डीप वेब का कोर्स पढ़ाए थे, उसका V1 डीप वेब कोर्स V1 तुम्हारा ऊपर में आ जाएगा। सबसे सारा हम पिन किए हुए लेक्चर को, ठीक है ना? तो जी सर। चैनल पे जाके तू पिन, ऊपर में पिन वाला आएगा, पिन मैसेज पे जैसे जैसे क्लिक करते जाएगा उसमें तुमको सारा का सारा मेरा जो भी पढ़ाया हुआ है सारा तुमको दिख जाएगा, ठीक है ना? साइबर जी सिक्योरिटी पढ़ाए हैं, फिर डीप वेब का पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना? तो दिख जाएगा तेरे को। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। इसको वापस कर देते हैं। रुक जाना यार तुम लोग, एक सेकंड। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसी को यहाँ तक रिलेटेड कोई डाउट है? ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन था मेरे को। हेलो हाँ, सर, डीएनएस वर्क कैसे करता है? डोमेन। अरे यार तुम लेट से आए हो क्या करें? यस सर। हम बता चुके हैं यार, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी ऐसे बीच में मत डिस्टर्ब किया करो। जी हाँ देखो हम बता चुके हैं, जब रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया जाएगा तुम पूरा देख सकते हो, सारा हम बता दिए हैं। तुम्हारा जितना डाउट होगा सारा धीरे धीरे होते जाएगा, बस ऐसे बीच में मत बोलो यार, क्योंकि पढ़ा रहे हो। देखो डाउट है तो पूछो टॉपिक के रिलेटेड। अब तुम पीछे का भी अचानक से ज्वाइन किए हो तो तुम्हारा हो सकता है वो छूट गया हो, तो उसमें तुम आगे मतलब लेक्चर का वीडियो तुम देख सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं चैनल पे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ठीक है ना? एक सेकेंड। नोबिता, जिसका नोबिता PFP है वो माइक खोलो यार, कुछ पूछना है था क्या? हैंड रेस किया हो तुम? तुम्हारा नेम नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग आ गए, हम लोग शील्डिंग एंड अनशील्डिंग केबल्स पे आते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो, नेटवर्क केबल्स कैन बी शील्ड और अनशील्ड। Shielded cables add additional shielding to protect against interference, while unshielded cables are lighter and more flexible. Choosing the right types depends on your environment and network. Basically अब जैसे नासा हो गया, फिर उसके बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो तुम्हारा शील्डेड होते हैं, शील्डेड वाला यूज करते हैं, क्योंकि अनशील्डेड वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर हल्का सा भी डाटा लीक हुआ तो उसके बाद मतलब उनका लॉस होने का, जैसे बड़े बड़े कंपनीज का डाटा कैसे लीक हो जाता है, बिकॉज वो लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हैकर्स सब कुछ कुछ मतलब टूल्स का यूज करके उसको शील्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना? मतलब कैसे तुमको इसमें अच्छे से और बताएंगे धीरे धीरे यार, ऐसे अभी थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना? अनशील्डिंग और शील्डिंग केबल्स का बोलोगे अनोनिमस? कौन सा टूल होता है वो जिससे ब्रेक करते हैं? देखो यार, ये केबल्स का हम बता रहे हैं, वो एक दूसरा चीज है, वो जैसे फायरवॉल होता है ना, फायरवॉल ब्रेकिंग का। फायरवॉल हाँ पता है ना? हाँ हाँ राउटर के बाद आता है फायरवॉल वाला। हाँ राउट हाँ। हाँ, तो वो ब्रेक करते हैं, तो उसको बाईपास किया जा सकता है। बेसिकली उसी को बाईपास करके ये लोग मतलब जो भी डाटा होता है चुरा सकते हैं। जैसे कि तुमको अगर तुम साइबर सिक्योरिटी वाले में क्लास किए होगे तो उसमें हम बताए थे कि कैसे विंडोज़ का बाईपास हो जाता है रैंसमवेयर, फिर उसके बाद तुम्हारा रैट कैसे एक्सेस कर लेता है एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक्सेस लेके, और तुम्हारा PC कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारा फाइल एक्सेस ले सकता है। तो वो सब उसी के थ्रू। और फिर हम थोड़ा एक नेटवर्किंग का भी एग्जांपल देते हुए बताए थे कि कैसे मदर PC होता है और बाकी सब कनेक्टेड होता है। अगर उसमें तुम्हारा रैट या रैंसमवेयर आ गया तो वो स्प्रेडिंग हो जाता है, बेसिकली तुम्हारा एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से फिर ऐसे जाते जाते मदर में चला जाएगा, मदर में जब चला जाएगा तो मदर से सारे के सारे जो भी उससे कनेक्टेड रहेंगे उसमें चले जाते हैं वायरसेस या फिर तुम्हारा रैंसमवेयर या रैट ट्रोजन जो भी होते हैं, ठीक है? हम्म, ठीक है,
मैं पर्टिकुलर टूल के बारे में पूछ रहा था, आप टूल का नहीं नाम नहीं, लिए ना। पर्टिकुलर टूल्स तो अभी हम ऐसे नहीं ना बता सकते हैं यार। अभी नेटवर्किंग का क्लास है, टूल्स का तो नहीं हम बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, शील्डिंग एंड अनशील्डिंग का बता दिए। चूज द राइट केबल्स, बेसिकली सिलेक्ट द राइट नेटवर्क cables involving consider factors like speed, distance and environment. For whom use cat 5e और cat 6 में सफेद बल्ब बिजनेस में रिक्वायर्ड हायर परफॉर्मेंस केबल्स लाइक कैट, जैसे कि हम बोले थे अभी, कैट 6a और फाइबर ऑप्टिक्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कनेक्टिविटी। बेसिकली यही सब यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। स्पीड, डिस्टेंस, ये तीन होता है, ये तीन को लेके ये लोग करते हैं कि कैसा स्पीड चाहिए, कैसा डिस्टेंस पे होता है, फिर इन्वायरमेंट कैसा होता है, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ बोलो। एजुकेशन पर्पस कुछ पूछ रहे हो? हाँ, बॉम्बर किधर पे होगा? कौन? बॉम्बर एसएमएस वाला बॉम्बर एसएमएस डाउनलोड किधर यार, से ये करें? सब मेरे से, ये सब क्लास में मत पूछा करो यार। ठीक है, ठीक। डेविड यार थोड़ा देख ले यार, ये क्लास में क्या है, ये सब बीच बीच में आके पूछते रहते हैं कुछ भी ना। इस तरह के जो भी सवाल करेंगे उसको म्यूट कर दें, फालतू के सवाल नहीं। ठीक है। वही अभी नेटवर्किंग का हो रहा है ना। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी फ्यूचर ऑफ द नेटवर्किंग केबल्स, एज अ टेक्नोलॉजी एडवांस द डिमांड ऑफ द फास्टर एंड मोर रिलायबल नेटवर्क कनेक्शंस इंक्रीजेस फर्दर इन्वॉल्विंग्स इन द फाइबर ऑप्टिक्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली आज हम लोग वो सब बात करने वाले, कैसे होता है में हाउ टू बी कनेक्ट, बट ट्रेडिशनली केबल्स विल स्टिल प्ले अ वाइटल रोल्स इन नेटवर्किंग। तो ये तो तुम्हारा मतलब थोड़ा सा एक ब्रीफ हो गया, फिर ये कंक्लूजन हो गया। देख लो एक कंक्लूजन तुम लोग, ये सारे पीपीटी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ केबल्स हो गए, अब हम लोग स्विचेज एंड हब्स का डिफरेंस और एप्लीकेशंस पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो बात किए थे वही सब चीज़ इसमें अभी वापस हम लोग करने वाले हैं। एक तरह से तुम समझ सकते हो कि वही डे वन का वापस एक बार एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है ना, और अच्छे से। अभी इसके बाद हम लोग आईपी एड्रेसेस और आईपी क्लासेस पे आएंगे। ठीक है, so introduction to network devices. In the modern networking, switches and hubs plays a crucial role in connecting devices and understanding their difference and applications in a vital for optimizing the network performance. This presentation will explore by the function advantage on the best uses of the cases of government. तो ठीक है, अभी हम तुमको एक एग्जाम दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, ये जैसे कि स्विच है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये देखो दिख रहा है तुम लोग को, ये ऐसा ऐसा दिखता है मॉडल इसका। बेसिकली ये तुम्हारा स्विच का मॉडल है, ठीक है ना। अभी हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि ये सब क्या है, क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा अभी, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। ये देखो फिजिकल आउट, एक बार जूम करके दिखा देना। ये देखो, ये सिस्को का है, ठीक है ना। ऐसा दिखता है स्विच का बोर्ड पूरा। ये देखो, ये सारे पोर्ट्स हैं उसमें, इसमें यहाँ पे कनेक्टेड होता है, कनेक्शंस होते हैं बेसिकली। ये तुम्हारा स्विच करा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? एजुकेशन पर्पस कुछ पूछना है तेरे को? डाउट? ये तुमको नहीं दिखा क्या? एक मिनट रुक जाने का, तेरे लोग को नहीं दिखा शायद से। ये वाला हम टैब नहीं ओपन किए थे, एक सेकेंड, हो सकता है नहीं देख पाया हो। हाँ, फिर से हम दिखा देते हैं। देखो देखो, जैसे ये स्विच है, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको मिनिमाइज, हाँ, ये स्विच है तेरा, ठीक है। तो इस पे हम तुमको दिखा रहे हैं, देखो कैसा होता है। अब जैसे कि ये तेरे को ये लोग समझ नहीं आ रहा हो कि ये कॉन्फ़िग पे ये सब क्या है, ये पूरा इंटरनेट और फिर गीगाबाइट्स, फिर उसके लिए हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, फिर ये क्या है, ठीक है ना। अभी फिजिकल पे हम लोग पहले आते हैं। फिजिकली बेसिकली हम तुमको जैसे लास्ट क्लास में बताए थे वैसा ही मॉडल के, कि तेरा फिजिकल लेयर में बेसिकली तुम्हारा नॉर्मली जो तुम फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे ये पूरा फिजिकल होता है। ये तुम ऐसे देख सकते हो, ये स्विच को ऐसे उठा के वन एक जगह से, वो पहला लेयर होता है बेसिकली, ठीक है ना। पहला ये लेयर वाइज हम पूरे पहले क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक है।
अगर सभी को पता हो तो, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसा, एक सेकंड इसको मिनिमाइज कर दो। हाँ, तो ऐसा तेरे को दिख जाएगा, ठीक है ना। ये स्विच होता है बेसिकली, ये यहाँ पे ये पोर्ट्स तुम्हारे डिफरेंट पोर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, यही पोर्ट्स में यहाँ पे कनेक्शन दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे ये बंदे लोग ये 4 ऐसे यहाँ पे बने हुए हैं, बेसिकली ये सिस्को का है ना, तो सिस्को में यही इंटरनेशनल में ऐसे ही नेम होता है बेसिकली। हम चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहने दो, जो बना हुआ वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। और ये तुम्हारे नीचे बेसिकली तुम्हारा वो है वायरलेस इंटरनेट का, ठीक है। और ये जो तुम्हारा साइड में ये देख रहे हो, ये हब पोर्ट का है, ठीक है ना, हब का। तुम धीरे धीरे ये सारा एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक मिनट, अभी हम लोग बेसिकली पीपीटी पे ही आते हैं, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग, हाँ, ये स्विचेस एंड हब पे बात कर रहे थे। So what is a network hub? A hub is a basic networking devices that connect the multiple Ether devices, making them act as a single network segments. It operates as a physical layer of the OSI model. Basically, हम जैसे तुमको अभी just थोड़ा देर पहले बताया. And broadcast data is to connected devices leading to potential collision. Basically, जैसा हम तुमको लास्ट क्लास में बताए थे कि हब में क्या होता था कि ब्रॉडकास्टिंग का होता था, तो उसमें क्या हो जाता था कि कोलिजन होता था। कोलिजन मतलब अभी तुम लोग को अभी जैसे ये पीपीटी खत्म होगा ना, उसके बाद हम दिखा के बताएंगे कि क्या होता था हब में और क्यों हब को बंद कर दिया गया, क्या उसका मतलब डिसएडवांटेज था, फिर उसके बाद स्विच का क्या एडवांटेज था। वो एक तरह से प्रैक्टिकल में जब करवाएंगे तो तुम लोग को एक अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं। फिजिकल लेयर का हम बता चुके हैं, फिजिकल लेयर बेसिकली किसको बोलते हैं। What is a network switch? A switch is a more advanced devices that connected devices with the network. Unlike hubs, switches operated on the data link layer. Basically ये layer 2 वाला बात हो गया। layer 2 में तुम्हारा क्या आता था, ये layer ये MAC वाला। फिर उसके बाद तुम्हारा layer 3 जो होता था उसमें IP addresses का आता था। MAC addresses reducing, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, MAC addresses reducing collisions and increasing efficiency। बेसिकली तुम्हारा मैक एड्रेसेस पे सारे के सारे जो भी, और तुम्हारा तेरे को बताए भी थे मैक एड्रेस कितना काम का करता है। फिर उसके बाद ही हम लोग बाद में आईपी पे आते हैं, लेयर 3 पे आते हैं बेसिकली। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ यार। ठीक है, ओके, ठीक है। मैक एड्रेसेस का हम बात कर चुके हैं। अब की डिफरेंस रखते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द स्विचेस एंड द हब्स लाइज इन द फंक्शनली हब सेंटेड डाटा एंड टू द ऑल पोर्ट्स। बेसिकली जैसा भी हम बताएं कि कोलिजन क्यों होता था, क्योंकि जो हब होता था वो क्या करता था कि सारे के सारे पोर्ट्स पे मतलब मैसेज कर देता था, एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर देता था सारे के सारे जो भी मैसेजेस जाते थे। तो इसलिए हब को जो है हम लोग को बंद करना पड़ा था, हब को यूज नहीं करते थे, क्योंकि हब को बेसिकली हब क्या करता था कि पूरे जो भी मतलब मैसेजेस अगर एक बंदा करता था तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू पूरा का पूरा सारे बंदे को चले जाते थे, जो भी मतलब उस बंदे को भी जाता था, लेकिन उसके साथ साथ जो भी उससे कनेक्टेड रहता था उस स्विचेस से उसको भी चला जाता था। तो हब का ये होता था डिसएडवांटेज। While the switches uses intelligence forwarding to send the data only to the intended recipient, this is lead to the improved network performance and reduces traffic। बेसिकली जैसा हम बोले कि क्यों स्विचेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वो जो ट्रैफिकिंग होता था और फिर उसके बाद जो सारे पोर्ट्स पे तुम्हारा हब जो कर देता था वो ये स्विच नहीं करता था। स्विच में बेसिकली क्या होता था कि कैम होता था, ठीक है ना। कैम बेसिकली देखो, कैम भी एक्सप्लेन कर देते हैं कैम क्या होता है। कैम बेसिकली तुम्हारा एक तरह से बोल सकते हो जैसे तुम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हो, लास्ट क्लास में भी हम बताए थे कि कैम क्या होता है। और तुम लोग को कैम का, रुक जाओ एक मिनट, कैम का हम एक सेकंड वो नहीं समझ आएगा, ऐसे बता देंगे। एक मिनट, कैम बेसिकली देखो यार तुम लोग अच्छे से, अगर वो इसमें पिक्चर नहीं आ रहा है, पिक्चर लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना,
देखो कैम बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ को मेमोराइज करने में काम आता है। जैसे तुम्हारा ब्रेन कोई भी चीज़ याद कैसे कर लेता है, वैसे ही स्विचेस में क्या होता है कि कैम होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जैसे अगर अभी हम दिखाएंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात किया, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, वही हम एक्सप्लेन कर देते हैं तुम लोग को उसके थ्रू। सेकंड सीसी में रुक जाना। तो जैसे देखो, जैसे मान लो ये बंदा है मार्क यहाँ से स्विचेस में किया, ठीक है ना। तो स्विच क्या करता था, इस मार्क का जो, जैसे यहाँ पे लेयर 2 पे तुम देख सकते हो मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस उसको ये यहाँ पे जाता था, तो स्विच बेसिकली उसका मैक एड्रेस याद कर लेता था। अगर इसको यहाँ पे मैसेज जाना होता था, जैसे लीसा को मैसेज जाना है, तो वो क्या करता था, लेयर 2 का इसका मैक एड्रेस, तो बेसिकली ये दोनों मैक एड्रेसेस उसका याद कर लेता था। अभी हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू इसको एक अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक पीपीटी पे आते हैं वापस से। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, ये समझ गए कि while switches are user intelligence forward to send the data only to the intended recipient, this leads to the improvement of the network performance and reduces traffic, अभी जैसे explain किए। अब key difference performance, in the term of the performance, switches are superior to hubs। basically जैसा अभी हम बताएं कि hub को क्यों बंद कर दिया गया और switches पे क्यों हम लोग आ गए, तो they can be handle more data simultaneously due to their ability to create dedicated connections। this result in a faster data transfer rates and a more reliable network environment। तो देखो जैसे कि हम अभी एक्सप्लेन किए थे कि क्या होता है स्विचेस और क्या फास्ट, देखो यहाँ पे फास्टर डाटा ट्रांसफर होता है, रिमेम्बरिंग रेट इसका अच्छा से होता है, फिर रिलायबल नेटवर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से मतलब रह सकता है, ठीक है। अब की डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, जनरली हब्स आर लेस एक्सपेंसिव देन स्विचेस ड्यू टू देयर सिंपली टेक्नोलॉजी। बेसिकली हब जो होता है वो एज अ चीप होता है, मतलब सस्ता में मिल जाता है, और जो स्विचेस जो होते हैं वो बहुत मतलब बहुत नहीं लेकिन महंगा ही होता है, क्योंकि हब तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग वाला जो मेथड था वो यूज़ करता है स्विचेस में, क्योंकि अपना पर्सनल लेके चलता है, मतलब जैसे सामने वाले बंदे को ही मैसेज करना है तो उसी को, लेकिन हब जो करता था वो सभी पे मैसेज चला जाता था, ठीक है ना। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग है यहाँ, ठीक है। Switches is often justified by their enhanced performance and ability to manage large network and more efficiently। बेसिकली जैसा हम बोले मैनेज ऑफ लार्ज नेटवर्क का ऊपर में भी अभी जस्ट यहाँ पे बात हुआ है, फास्टर डाटा ट्रांसफर्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द हब, hubs are suitable for the small networks where the volume of the data traffic is very low। they can be used in simple homes networks or for a temporary setup where of installation is a prioritized over performance। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो हब, एक सेकंड, बेसिकली तुम्हारा जो हब होता था वो स्मॉल एरिया नेटवर्क, जैसे अब तुमको मान लो तुम अपने घर पे और तुमको सारे लोगों को मैसेज करना होता है, तो कैसे एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन जाता है और फिर वहाँ पे मैसेज करते हो तो सभी को चला जाता है, और ये अगर किसी को पर्सनली मैसेज करना पड़ता है तो उस चैनल पे जाके और वहाँ से उसका आईडी ढूंढ के और वहाँ से फिर उसको पर्सनली मैसेज करते हो। तो बेसिकली ऐसे, मतलब एक तरह से एग्जांपल के फॉर्म में तुम लोग समझ जाओ, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है कुछ भी, हब स्विचेस, क्योंकि अभी हम लोग हब और स्विचेस के ही ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्विचेस, तो switches are ideal for the large networks and environments with a higher data traffic such as a business and data centers। they support multiple devices and ensure efficient data flow, making them essential for modern networking। बेसिकली डाटा फ्लो इसमें अच्छे से होता था, और जो भी डाटा लीक होने का चांसेस, जैसे कि हम बताए थे कि हब में कैसे डाटा लीक हो सकता था और हैकर्स कैसे हब का यूज़ करके डाटा का बेसिकली मतलब गलत इस्तेमाल कर सकते थे, वो लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हब और स्विचेस का बारे में, ठीक है। तो सिक्योरिटी, when it's come to security, switches offers better protection than hubs। switches can implement VLANs, LANs and of other security protocols, allowing for segmentation of the network traffic, thus enhancing overall network security। जैसे कि VLAN यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिक्योरिटी और ज़्यादा, मतलब वही जो तुम्हारा हम बताएं कि कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तुम कैसे बात कर सकते हो, उसी के बारे में इसमें बात हो रहा है, ठीक है ना। सेगमेंट्स ऑफ क्या होते हैं, the future of networking। so as a technology involves, the rules of the switches and hub is also changing with the advent of the smart switches and cloud based network। we can expect more intelligence and secure network solution further, ठीक है। switches हो गया।
समरी की पॉइंट्स देख लो. In summary, understanding the difference between switches and how is crucial for effective network. Switches provides better performance and security, while hubs maybe still have their places in the simple low-end traffic net environment. ठीक है. अब हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं. ठीक है, यहाँ से तुम लोग को और अच्छे से आएगा. किसी को डाउट है? किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल में आ गए हैं. तो बेसिकली इसमें तुम लोग को और अच्छे से आएगा समझ में, अगर तुम लोग को दिख रहा हो स्क्रीन क्लियर. डेविड दिख रहा है ना? डेविड, हेलो. सभी को वॉइस आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है. करण कुछ बोल रहा है, उसको देखो तो. नहीं, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ स्क्रीन दिख रहा है. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ गोस्ट बोलो. सर कुछ नहीं, यही बताना था. इस स्क्रीन दिख रहा है. ठीक है. हाँ, एजुकेशन पर्पस कुछ बोलना है? ठीक है. करण कुछ बोलना है तुमको? सर अगर कुछ अलग पूछना हो तो इसमें नहीं पूछ सकते. नहीं यार, ये अभी नेटवर्किंग का चल रहा है ना, अलग कैसे हम बता दे तुमको? बताओ तुम ही. जी सर. हाँ ठीक है. तो अब हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल पे आते हैं. तो अब देखो, जैसे ये मेरा CCNA का ये पूरा खुला हुआ है, पैकेट ट्रैकर है. ठीक है ना, इसमें कैसे मैसेज जाते हैं, कैसे क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे. एक सेकेंड, हमको स्क्रीन ऑन कर लेने दो. अगर कुछ भी न्यू ओपन टैब होता है तो उसमें क्लियरली तुम लोग को दिख जाएगा. ठीक है. तो ये जो नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है 4-3, ये सब तुम्हारे राउटर्स हैं बेसिकली. ये जो यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का बस पॉइंटर पे देखते जाना. ठीक है ना, ये पूरा एक इंटरफेस है. ठीक है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे ये लॉजिकल हो गया, ये लॉजिकल लेयर हुआ. ठीक है ना, अब इसमें हम फिजिकल लेयर पे आते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. फिजिकल, ये देखो फिजिकल, ये तुम्हारा होम सिटी का पूरा है. ये एक तरह से मैप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैप है. ठीक है ना, ये फिजिकल लेयर. और इसका फिजिकल लेयर पे और जाते हैं. एक सेकेंड, हो जाना. क्या हो गया? वर्क कभी कभी वर्क भी तो नहीं करता है, दिक्कत हो जाती है. अरे बेसिकली ये फिजिकल में लग गया ना. ठीक है ना, हम वापस लॉजिकली पे आ जाते हैं. अब देखो, जैसे कि एक सेकंड में दिख रहा है ना. अब जैसे ये बंदा है, तो ये बंदे का ये देखो, लेयर 2 लेयर 3. अगर तुम लोग OSI मॉडल वाले क्लास में होगे तो उसमें हम बता चुके हैं कि क्या होता है लेयर 2 लेयर 3, क्या होता है लेयर 7 तक जाता है बेसिकली. अभी हम वो भी दिखाएंगे कि कितने लेयर्स पे वो जा सकता है. ठीक है ना, एक मिनट. हाँ, तो अभी देखो, अब जैसे इस बंदे को यहाँ पे मैसेज करना है. अभी हम स्विच का बताएंगे, फिर हम लोग हब पे आएंगे. ठीक है ना, तो अभी हम स्विच के बारे में बात करने वाले हैं. अब जैसे कि ये स्विच है तुम्हारा, यहाँ पे देखो स्विच, ये सारे के सारे यहाँ पे कनेक्टेड है. यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये सारे एक स्विच से कनेक्टेड है. यहाँ से सारे के सारे फिजिकली एक इथरनेट वायर से कनेक्टेड है. ये बेसिकली तुम्हारा वायर है. ठीक है ना. ठीक है, अब जैसे इस बंदे को मैसेज करना है. ठीक है, ये उसका एक तरह से वो है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप है. ठीक है, भी इसका हम एक सेकंड डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे. ठीक है, अब इस पे हमको, अब जैसे एक सेकंड इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं. अब जैसे ये बंदा है, ठीक है, इसका क्या IP है, L3 10.1.1.2. ठीक है, ये IP एड्रेस है इसका. ठीक है, सभी को दिख रहा है? हाँ, तो अभी हम इस बंदे को इस पे मैसेज करना है, लीसा पे. तो देखना क्या होगा, तुम लोग बस देखते जाना. हम लोग कमांड डालेंगे PING पिंग, और पिंग डालने के बाद बेसिकली ये IP एड्रेस पे जाएंगे, क्योंकि ये जो स्विच होता है बेसिकली तुम्हारा लेयर 2 वाली चीज को मतलब कैरी करता है. लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुमको IP एड्रेस तो मस्ट नेसेसरी है, क्योंकि जानना पड़ेगा ना कि वो बंदा है कौन, वो क्या कर सकता है, मतलब कहाँ पे. ठीक है ना, सेकेंड. जैसे इसको लीसा को मैसेज करना है, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा 10.1.1.5 की. तो एक सेकेंड रुक जाओ, गलत कर दिए यार. एक सेकेंड, पहले इसको सिमुलेशन पे डालना पड़ेगा ना, तभी होगा. हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं.
अभी इसका हम लोग वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। अभी इसका हम लीसा पे जा रहे हैं, लीसा पे, ठीक है ना। इसको इंटर करेंगे। देखो पिंग अब स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग बेसिकली अभी इसको प्ले करेंगे, ठीक है। तो पहला गया, देखो यहाँ पैकेट बन गया मैसेज का, अगर तुम लोग को दिख रहा हो स्क्रीन पे। तो अब देखो यहाँ पे विजिबिलिटी, यहाँ पे अगर तुम लोग को एक सेकंड इसको थोड़ा और ऐसे कर देते तो वो क्लियर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा टाइमिंग का दिखा रहा है, वीज दिखा रहा है, इवेंट लिस्ट, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ मैसेज अभी जाएगा। तो यहाँ से यहाँ गया, देखो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे फिर टाइमिंग दिखा रहा है तुमको कितने देर में हुआ। फिर उसके बाद अब ये इसको जाएगा, लीसा को देखना, इसको गया, देखो यहाँ पे गया। अब इसको पैकेट्स के फॉर्म पे ये सिर्फ इसी को गया। अब जैसे इस बंदे को मानो इसको करना है, इसको भी हम करके दिखाएंगे। अभी जैसे फिर से भी हम करके दिखा दे रहे एक बार। अभी ये बंदा इसको वापस मैसेज किया, वापस स्विच पे गया, ये वापस अब मार्क हो जाएगा, ठीक है। वापस मार्क पे चला गया मैसेज। तो ये बेसिकली ये तुम्हारा स्विच का ये था कि ये तुम्हारा सेफली हुआ। आप देखो यहाँ सेफली हुआ, ये देखो यहाँ पे टिक भी आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा इवेंट हुआ, ये सारे इवेंट्स लिस्ट है, ठीक है ना। इस पे अगर जाएंगे तो देखो इसमें लेयर्स दिखाएंगे, देखो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इसमें बेसिकली अभी इतना डिटेल तो अभी हम नहीं बताएंगे, अभी तुमको फिर से वापस से करके बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। ये तो लेयर 1 तुम्हारा वो पोर्ट हुआ इथरनेट का, कि कहाँ से ये, जैसे तुमको बताए थे कि इथरनेट का ये होता है। फिर लेयर 2 तुम्हारा ये मैक एड्रेस के लिए हुआ, इसका जो मैक एड्रेस यहाँ तुमको दिख रहा है, एक सेकेंड कहाँ गया, ठीक है। तो अभी देखो इसका यहाँ पे लेयर 2 पे तुम देख सकते हो, लेयर 2 पे देखो यहाँ पे 0097CE। तो अब यहाँ पे देखो किसका है 009, लीसा का। बेसिकली इसको, इस बंदे को, लीसा को मैसेज कर रहे थे हम लोग। तो लीसा को मैसेज किए, तो यहाँ पे देखो 0009.7CE3। तो ये उसका तुम्हारा मैक एड्रेस रहा, और ये उसका मैक एड्रेस रहा नीचे वाला, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा लेयर 2। और लेयर 3 पे यहाँ पे बेसिकली अभी नहीं बनता लेयर 3, लेकिन लेयर 3 इसलिए बना क्योंकि इस बंदे को वापस यहाँ पे मैसेज आया, ये फिर वापस से यहाँ पे चला गया। तो लेयर 3 पे देखो इसका आईपी एड्रेस, ये उस तुम्हारा सोर्स हुआ यहाँ से, मतलब ये बंदा मैसेज किया, और ये DEST जो देख रहे हो ये तुम्हारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हुआ। बेसिकली यहाँ पे डेस्टिनेशन, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, देखो डेस्टिनेशन ये वाला रहा। फिर उसके बाद जिस पे गया वो यहाँ पे देखो 10.1.1.2, ठीक है। वो SI मॉडल के थ्रू तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म पे स्विचेस कैसे मतलब मदद कर सकते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ हैकर ब्लॉग बोलो। ये कह रहा हूँ इसमें आपने राउटिंग लगाई होगी ना, क्योंकि ये L2 है ना स्विच, बिना राउटिंग के पिंग तो होगा नहीं। हाँ तो अभी ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है ये लोग। और यहाँ पे तुम्हारा ये स्विच है, ये स्विच से लैन के थ्रू बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा एक तरह से तुम एक ही ये स्विच है, यहाँ से ये इंटरनेट कनेक्टेड है, ये किए हुए हैं सारा चीज। ये बस एक एग्जांपल के फॉर्म पे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे मैसेजेस जा सकते हैं। ओके। ठीक है, वैसे बिना राउटिंग के होगा नहीं ना पिंग। हाँ भाई, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कहाँ से होएगा। हाँ, अभी हम वो भी बताएंगे कि बीच में अगर राउटर आ जाएगा तो राउटर से फिर उसके बाद जो हम कल बताए थे कि राउटर से कैसे जाता है तो दूसरे सर्वर पे, वेब सर्वर पे क्या होता है, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी एक सेकंड, स्माइली, हाँ स्माइली बोलो। सर पैकेट्स के फॉर्म में एग्जैक्टली क्या ट्रांसफर होता है? पैकेट्स के फॉर्म पे ये मैसेजेस है। अच्छा, कोई भी डेटा होगा वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। हाँ, यहाँ से देख नहीं रहे हो, ये क्या था, ये मैसेज था। यहाँ से इस पे स्विच में आया। यस, एक बार फिर से अगर चाहो तो दिखा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं पता चल गया सर, ओके ठीक है। और भी कुछ पूछना है? स्माइली हैंड रेज किए थे। नहीं। ठीक है, बेसिकली ये जो हम ये जो तुम देख रहे हो ये इंटरफेस, हम बेसिकली ये हम बनाने में बहुत मेहनत लग जाता है। अगर इतना हम बनाते हैं, कैसे ये फोटो डालो, ये सारा लिखो, तो ये बेसिकली हम इंपोर्ट किए कहीं और दूसरे का फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा, हम अगर चाहे तो हम अपना भी यहाँ पे फाइल बना सकते हैं,
बेसिकली ये पैकेज फॉर्म में बनता है। यहाँ पे हम तुमको पूरा का पूरा यहाँ से अब तुमको राउटर निकाल के अगर क्लास में ही बताते तो बहुत टाइम लग जाता। बेसिकली हम ये दूसरे का मतलब एक तरह से बोल सकते हो इंटरफेस यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्को पैकेट ट्रैकर तुम लोग भी डाउनलोड करके अपने से भी कर सकते हो। अगर तुम लोग को थोड़ा सा हम बता देंगे कि यहाँ तो नीचे में ये सारे राउटर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राउटर्स होते हैं, फिर ये तुम्हारा कंप्यूटर पीसी, ये तुम अपने से भी ये सब बना सकते हो, तुम लोग को हम सिखा देंगे। ये एमसीयू बोर्ड, फिर एसबी बोर्ड थिंग्स, ये वायर का होगा तुम्हारा ईथरनेट वायर, यहाँ पूरा केबल मैनेजमेंट आएगा, फिर ये तुम्हारा क्लाउड्स का होगा, फिर ये फाइल्स का होगा, ये सब हम बता देंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम बता देंगे ये, क्योंकि हमको भी सुबह का क्लास में भी टाइम नहीं मिला, तुम बना नहीं पाए, तुम बेसिकली जल्दी से हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए इस सोर्स कोड, ठीक है, तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है ना। तुम लोग भी कर सकते हो अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो। तुम लोग को भी ये सारे जो मिलते हैं ना फाइल्स, ये तो तुम लोग गूगल पे कर सकते हो, ढूंढ के मिल जाएगा। सिस्को पैकेट ट्रैकर तुम करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली तुमको लॉगिन करना पड़ेगा और तुम लोग डाउनलोड करके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, लेकिन तुमको करने आना चाहिए। तो हम तुमको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर एज अ प्रैक्टिकल तुम लोग को करना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग थे स्विचेस पे, ठीक है। तो स्विचेस का हो गया, अभी हम लोग हब पे आते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग हब पे आते हैं। तो जैसे कि देखो ये हब है तुम्हारा, अब हब भी दिखा दे रहे हैं हब कैसा होता है। देखो जैसे कि हम बोले थे दोनों का सेम ही जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे हम लास्ट क्लास में तुम लोग को पिक्चर्स के फॉर्म में हब का हम पूरा एक तरह से बताए थे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हब होता है, यहाँ से पोर्ट्स, इसमें भी पोर्ट्स होते हैं एज ऑफ। देखो तो अभी तुमको इसका भी इधर एक खोल के दिखा दे रहे हैं, एक वो भी खोल के दिखा देते हैं। एक सेकेंड, ये तुम्हारा हब हुआ, ये तुम्हारा स्विच हुआ। एक सेकेंड क्लोज कर देते हैं। ये देखो दोनों फिजिकली हम तुमको सामने सामने करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार जूम कर देने दो दोनों को, ठीक है ना। जूम हो गया। बेसिकली ये देखो इसमें भी तुमको यहाँ पे पोर्ट्स दिख रहे हैं, इसमें भी यहाँ पे पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो दोनों सेम ही जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा कि इसमें भी पोर्ट्स होता है, इसमें भी पोर्ट्स होता है, ठीक है ना। दोनों को दिख रहा है सामने सामने, हाँ ठीक है। तो ये हम तुमको एक तरह से बता दिए कि कैसा होता है। मतलब ये हब तुम्हारा हो गया, ये स्विच पार्ट हो गया, ठीक है। अब स्विचेस हो गया, और ये हम हब का दिखा देते हैं कि हब कैसा मतलब कैसे काम करता था, कि उसको बंद करना पड़ा। अब जैसे ये हैरी है, ठीक है, तो इसका लेयर 2 लेयर 3 हम लोग इसके बारे में इस पे अब हम लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैसेज कैसे जाता है तुम लोग खुद देखना। हम क्यों बता रहे थे कि हब का क्या मतलब डिसएडवांटेज और एडवांटेज, अभी जैसे कि हम लोग पीपीटी के थ्रू बात कर रहे थे, तो अभी हम तुमको दिखा दे रहे हैं। तो अब जैसे मान लो एक सेकेंड, ये तुम्हारा यहाँ पे हैरी पे हम क्लिक किए हैं, तो हैरी का ये तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट का खुला हुआ ऑप्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हम लोग हब पे जा रहे हैं, तो अब हमको इस पे मान लो रॉन को मैसेज करना है, यहाँ से रॉन को। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे पिंग, ठीक है, पिंग करेंगे, पिंग किए। अब फिर उसके बाद उसका हम लोग ये डालेंगे, देखो आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी एड्रेस 10.1.2.3 है, ठीक है। देखो जब भी तुम लोग प्रैक्टिस करो तो ये चीज़ हमेशा ऑन रखना चाहिए। अगर रियल टाइम में कर दोगे तो ये काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभी हम इंटर करेंगे, ठीक है, कि अब यहाँ पे देखो पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे बन गया है। देखो यहाँ पे देख लो पिंगिंग डाटा, तो डाटा बेसिकली अब यहाँ से ट्रांसफर होएगा। तो अभी हम इस पे एक सेकेंड, वो हम क्लोज कर दिए थे, क्या है मत बोलना है, एक सेकेंड। यार ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा इसको हम थोड़ा सोच रहे थे ऐसे कर देते हैं, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो तुम देखो हैरी से अब यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, तो तुम लोग को भी अभी स्विच का हम दिखाएं कि स्विच में कैसे जब मैसेजेस कर रहे थे तो मैसेज कैसे जा रहा था, ठीक है। तो अभी हम इसमें हब पे आए हैं, तो हब पे अब देखो कैसे जाएगा, देखना
हैरी से अब हम इसका रॉन पे जा रहे थे, तो देखो यहाँ पे मैसेज जाएगा, देखो मैसेज गया हब पे, यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या होगा अभी, अब बस देखना क्या होता है। देखो ये इसको भी आ गया, इसको भी आ गया, इसको भी आ गया, ये सभी लोग को आ गया। देखो अब बेसिकली जाना था रॉन के पास मैसेज, लेकिन हब क्या किया, उसको ब्रॉडकास्ट करके हरमाइनी पे भी भेज दिया, मालफॉय पे भी भेज दिया, रॉन पे भी भेज दिया। तो ये डिसएडवांटेज हुआ बेसिकली तुम्हारा, ये डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से ये जो हब था इसको बंद करना पड़ गया था। ठीक है ना, अभी तुम लोग को प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी हम बता चुके हैं। एक सेकेंड, ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई डाउट है कि कैसे हुआ, हब क्या हुआ? अभी हम प्रैक्टिकल पे भी समझा दिए, अभी हम लोग थोड़ा लेयर्स पे भी आएंगे, लेयर्स दिखाएंगे तुम लोग को कि कैसे ट्रांसफर होता है, क्या होता है। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है क्लास में? ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब वापस अब यहाँ पे जैसे इसको मैसेज भेजेगा तो ये हब पे आएगा। ठीक है, हब का एक बार हम दिखा दे रहे हैं ओपन करके। अब देखो लेयर वन बेसिकली यहाँ पे मैक एड्रेस का ये सिस्टम नहीं था, लेयर टू ब्लैंक है। ठीक है ना, अभी देखना क्या होगा। ये पैकेट्स के फॉर्म में वापस अब ये सारे लोग को चला गया। अगर ये मैलफॉय को भी चला गया, हरमाइनी को भी चला गया, फिर रॉन का मैसेज मतलब बेसिकली जाना था इसको हैरी को, लेकिन मैलफॉय और हरमाइनी दोनों पे चला गया। बेसिकली हम ये पिक्चर्स को भी तुम लोग चेंज कर सकते हो, तुम लोग को बस आना चाहिए कैसे होता है। ठीक है ना, हम बेसिकली दूसरे का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा, क्योंकि हमको सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिला था ना बनाने का, क्लास लेना था, जिसकी वजह से हम नहीं बना पाए। तो ऐसा इशू नहीं है, इसमें भी समझ आ ही रहा होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट, ठीक है। अभी हम लोग फिर से वापस से स्विचेस पे आते हैं। अभी हब का समझ में आ गया होगा सभी को। तो तो अभी हम लोग स्विचेस पे आते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइमलाइन दिखाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अभी वापस से हम लोग आते हैं स्विचेस पे। तो अब जैसे इसका हम खोलेंगे वापस से पैनल हैरी का, एक सेकंड, देखो एक बार, एक सेकंड, इसको रीसेट कर देते हैं। अब मान लो इसका यहाँ से जाना है। ठीक है ना, लीसा से, तो वापस हम लोग डेस्कटॉप पे आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, वापस से पिन डालेंगे। अभी हम तुमको सारे के सारे से बता दे रहे हैं कि कैसे मतलब ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, 0.1.1 1.1.4। ठीक है, अभी हम लोग पिन किए। अब ये वापस से यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन गया होगा एक नया लीसा के नाम पे। अब यहाँ से अब देखना, अब हम तुमको एक एक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब देखो, अब इसमें हम तुमको लेयर्स बता रहे हैं। अब देखो लेयर्स में क्या हुआ, लेयर 3 इसको यहाँ पता लग गया। हम यहाँ से हम यहाँ पे बनाएंगे, अब ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है ना, बेसिकली अब ये यहाँ से इसके पास गया, स्विचेस पे आया। ठीक है, हम स्विच का ओपन करके दिखाते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये देखो तुम्हारा इधर लेयर 1 तो हमेशा तुमको दिख रहा होगा। अब देखो लेयर 2 में क्या हुआ कि इसका यहाँ पे मैक एड्रेस आ जाता है। देखो ये मैक एड्रेसेस है, क्योंकि अब इसको बेसिकली ये जो स्विच रहता है उसको मैक एड्रेस का ही पता रहता है। तो यहाँ पे वो जो भी लेता है वो लेयर 2 को ही मान के चलता है। स्विचेस पे अगर जब भी तुम लोग आओगे, स्विचेस पे बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंड, तुमको दिख रहा है कि नहीं, इनको चेक करना पड़ेगा। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो बेसिकली लेयर 2 पे वो जो होता है कि मैक एड्रेस को ही कैप्चर करता है। ये तुम्हारा आईपी और ये सब चीज़ नहीं देखता, ये बस मैक एड्रेस है। अगर जब भी तुम स्विच के बारे में बात करोगे तो स्विचेस क्या करते हैं कि तुम्हारे मैक एड्रेस को ही जानेंगे। अब देखो यहाँ पे मैक एड्रेस पता लग गया। अब जैसे ही हम तुमको इसको जिस बंदे को भेज रहे हैं मैसेज, एक सेकेंड,
ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से मैसेज यहाँ पे आ गया। अब हम इससे डेनी पे आ गया मैसेज, ठीक है। हम लोग इसका आईपी डाल देते हैं। तो अब देखो बेसिकली हुआ क्या कि अब यहाँ पे आ गया। अब ये मैसेज को वापस इसको मिला, अभी वापस यहाँ से मैसेज इसको जाएगा, फिर यहाँ से मैसेज जाएगा, फिर वापस इसको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। अभी देखो ये उसका आईपी भी ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग यहाँ पे अब इंटरकनेक्टेड हो गए। बेसिकली ये इसका जानता है, ये इसके बारे में जानता है, ये इसका आईपी जानता है। बेसिकली तभी हुआ क्योंकि ये इसको मैसेज कर रहा है। यहाँ पे गया, स्विच से गया, फिर यहाँ पे आया, फिर डेनी से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो बेसिकली ये तुम्हारा आईपी जान जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा मैक जान जाएगा, और लेयर 1 तो बेसिकली दिया ही रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम्हारे पास आ गया। तो ऐसे ऐसे फॉर्म्स में स्विचेस का मतलब हेल्प होता है, ठीक है। स्विचेस कैसे काम करते हैं सभी को समझ आ गया। 1 मिनट। हाँ, आ गया। किसी को कोई डाउट है कुछ भी? ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो बीच में पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये स्विचेस एंड पोर्ट्स कब आ गए हैं। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे हब्स का। तो हम बता ही चुके हैं कि हब्स का क्या होता है, ठीक है ना। हब्स भी बता ही दिए, फिर उसके बाद स्विचेस का भी एग्जांपल दे दिए। अभी इसमें और डिटेल्स में जाएंगे तो और भी तुमको हम बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या करें, एक सेकंड पूछते हैं। डेविड, हेलो डेविड। हेलो। हाँ बोलो। क्या करें अभी, क्लास अभी रखें मतलब या फिर स्टॉप कर दें? देखिए लाइक खाना वाना भी खाना होगा ना, तो कुछ देर के लिए ब्रेक कर लो। हाँ तो ठीक है, अभी ये वाला कर देते हैं, इसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब तो 2 घंटे ऐसे भी हो ही गए हैं, होने ही वाला है। तो अभी 1 घंटा 20 मिनट हो ही गया, अभी थोड़ा सा और कर देते हैं तो ख़त्म ही हो जाएगा पहला पार्ट। ठीक है, देख लो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे वायरलेस कनेक्शंस पे बेसिकली। तो 1 सेकंड हमको सारे रीसेट कर लेंगे तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तुमको अभी हम वो भी दिखा देते हैं कि कैसे ये लोग मैक एड्रेस स्विचेस क्या करते हैं, कि मैक एड्रेस का कैसे मतलब कर लेते हैं। एक बार हमको वो सारा का सारा वापस करना पड़ेगा, रीसेट कर दिया मैं। अभी जैसे देखो, मार्क पे आएंगे, मार्क पे, इस पे मार्क पे है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट गए, वापस से भी हम लोग क्या करेंगे, पिंग डालेंगे। पिंग किए और पिंग डाल के फिर उसके बाद 10.1.1.4, ठीक है, इंटर किए। अभी पिंग इसको भेजेगा। अब यहाँ पे हम इसको भी ओपन करके रखते हैं साइड में। अब यहाँ से देखना, इसमें वापस से वही होगा जो मैसेज का डिलीवरिंग हो रहा है। यहाँ पे मैसेज बन गया पैकेट्स के फॉर्म में, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, स्विचेस पे आएगा, स्विचेस से फिर उसके बाद तुम्हारा डेनी पे आएगा, फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे आएगा, फिर वापस तुम्हारा स्विच ट्रांसफ़र करेगा, फिर स्विच ट्रांसफ़र करके फिर वापस मार्क पे चला गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है। जैसे वापस से हम दिखा दिए, वापस से इसका इन्फॉर्म हुआ, वापस ऐसे ही, मतलब ऐसे ही तुम लोग जैसे बात करते हो, एक एक मतलब ये तुम्हारा एक स्विच हो गया, यहाँ पे तुम अपना पोर्ट्स कनेक्टेड किए हुए हो, और ये तुम्हारे तुमको बात करने में काम आ रहा है, ठीक है ना। बेसिकली यही हुआ। यहाँ तक समझ गए सभी। अभी हम तुमको मैक एड्रेसेस का बता देते कि कैसे स्विचेस का तुम्हारा आता है। अब देखो स्विचेस के हम कमांड पे जाएंगे, 1 सेकेंड रुक जाना तुम लोग। सभी तो स्क्रीन हमको देखना पड़ता है ना बारी बारी, तो इशू हो जाता है। देखो अभी दिख रहा होगा, देखो। तो अभी हम लोग इसके 1 सेकेंड, फिजिकल लेयर हो गया ना ये। अभी क्या करें, अभी क्लास ये भी बताना था, वायरलेस कनेक्शन। तो वायरलेस कनेक्शन के लिए 1 सेकेंड हम यहाँ से एक केबल वायर कनेक्ट कर देते हैं स्विच से, ठीक है। तो ये भी अभी बता दें कि बाद में हम स्टार्ट। देखो क्लास को हम सोच रहे हैं अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से भी क्लास जो है बहुत ज़्यादा मतलब लंबा चला जा रहा है। तो ऐसा मतलब इशू, सबको प्रॉब्लम भी हो जाता है, कोई अटेंड ही करता है, कोई अटेंड नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग अटेंड कर लें, ठीक है ना।
तो अभी बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अब सभी लोग तो हैं भी नहीं जो लास्ट क्लास में थे, तो हम सोच रहे हैं कि अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। बोलो ठीक है बोलो क्या बोलते? हेलो कुछ सर, पूछ मैं रहे ये हो? बोल रहा था कि वो मैंने लिंक बोली थी ना व्हाट्सएप ग्रुप की, अगर आप एंड कर रहे हो तो फिर हाँ, लिंक ये प्रोवाइड करवा देना एक भेज बार। देगा, डेविड से बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके। हाँ, वो प्रोवाइड कर देगा तेरे को, ठीक है। सो अभी हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।